हरे कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मीनू भारद्वाज ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग में कि हमने देव उठनी एकादशी कैसे मनाई। जैसे देव उठते हैं, देव ठान भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर बोलते हैं, तो आप भी जरूर बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? हमने करी भागवत से। हमारे जहाँ हम रहते हैं वहीं पे भागवत हो रही थी, तो हम भागवत सुनने गए। तो मेरी शॉप भी है, मैं ज़्यादा देर से ही पहुंची, लेकिन लास्ट की भागवत मैंने अटेंड करी। और वो गुरुजी आचार्य जो थे भागवत बोल रहे थे, वो बहुत ही प्यारा बोल रहे थे, मज़ा ही आ गया। बहुत कृष्ण भगवान की प्यारी सी कथा बोल रहे थे। और लास्ट का दिन था। लास्ट का कहते हैं, लास्ट के दिन अगर तुम भागवत सुन लेते हो तो आपको पूरी 7 दिन की भागवत का फल मिल जाता है। तो भगवान जी ने मेरे पर कृपा करी और मैं भी भागवत सुनने गई। ये आचार्य बहुत ही प्यारा बोल रहे थे और यहाँ पे संगत बैठी थी सब। तो लास्ट में सब ने आचार्य जी का आशीर्वाद लिया, उन्होंने प्रसाद दिया, टीका लगाया। फिर एक डॉक्टर करके कुछ लेडी थी, तो उन्होंने काफ़ी स्पीच बोली, पता नहीं क्या समझ नहीं आया मुझे, लेकिन कथा के ऊपर ही बोला था। क्या कथा सही है, क्या है, कितन कौन सी वेद व्यास ने कितने वेद लिखे इसके बारे में। लेकिन कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन वो बहुत अच्छा बोल रही थी, क्योंकि सबका मन भागवत कथा की तरफ था, तो उनके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो उन्होंने थोड़ी सी स्पीच दी और फिर वो कथा समापन हो गई थी। हम प्रसाद लेके फिर गए हम परिक्रमा लगाने। हमने परिक्रमा लगाई पीपल की। तो पंडित जी ने वहीं पे आंवले का पेड़ भी रखा था, तुलसी का पेड़ भी रखा था, और हमने फिर पीपल की परिक्रमा लगाई। बहुत ही मज़ा आ रहा था। सब लेडीज इतने सुंदर सुंदर भजन बोल रही थी। मेरी बहन हेलो हाय कर रही है, ये ब्लू सूट वाली मैं हूँ। और हम 4 जने गए थे, 2 पड़ोसन दीदी थी, फ्रेंड थी मेरी बहन की। तो हमने परिक्रमा लगाई, बहुत ही मज़ा आ रहा था। बहुत ही प्यारे प्यारे भजन बोल रहे थे। फिर मैंने एक लड़की को, एक गुड़िया से खड़ी थी, छोटी सी गुड़िया, मैंने उनको अपना फ़ोन दिया, उनसे वीडियो बनाई। फिर हम आ गए घर। और जैसे एक रंगोली होती है ना, देवठान पे रंगोली होती है, मेरे घर बनी नहीं थी, तो जल्दी से मैंने रंगोली बनानी शुरू करी। तो पिछले साल का वो जो खड़िया टाइप होता है रंग, वो रखा हुआ था, तो मैंने कहा वही से हो जाएगा। जब मैंने देखा तो वो था ही नहीं, क्योंकि हमने अभी मकान चेंज किया था, तो मुझे मिला नहीं। फिर मैंने नीचे रहती हैं कोई मेरी फ्रेंड ही रहती हैं, तो उनसे बोला मैंने कि आपने जो ये मुझे भी चाहिए, तो उन्होंने वो ला के दिया। फिर मैंने उनसे कहा, नेहा करके मेरी फ्रेंड है वो, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप भी हेल्प करो, तो उन्होंने बनाई, रंगोली बनाई, कुछ मेरी बेटी ने रंगोली बनाई। तो ऐसे इस तरह से हमने देव उठाए। देव उठाने में क्या क्या रखते हैं देखो, सिंगाड़े, शकलकंदी बोलते हैं, गन्ना, मूली, प्रसाद, दीपक भी जलाया था। और फिर हमने देव उठाए थे। आपके यहाँ देव कैसे उठाए जाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखेगा। बहुत लेट हो गई थी, मेरे बच्चे ऑफिस से आए थे और मैं पार्लर तो मैं जल्दी आ गई थी, तो हम परिक्रमा वगैरह लगाने गए थे, तो बहुत देर हो गई थी। तो ये रंगोली में दोबारा से दिखा रही, मेरी गुड़िया ने बनाई, बड़े प्यारे से पैर बनाए, लक्ष्मी मैया के पैर बनाए, और विष्णु भगवान के। ये कॉर्नर में एक छोटी सी रंगोली करके हमने दीपक जला दिया था, है ना प्यारी। ये मैंने देव उठाने के लिए रखी थी सामग्री। आपके यहाँ क्या क्या रखते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारे तो यही होता है, दीपक जलाते हैं। फिर मैंने उसको चलनी से ढक के रख दिया और फिर दीपक जलाया, और फिर हमने देवठान उठाया। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, मैं भी उठाऊँगा, मैं उठाऊँ, मैंने कहा आप भी उठाओ। फिर हमने तुलसी मैया की पूजा की। देखिए मेरी तुलसी मैया बहुत सुंदर सी लग रही है, प्यारी सी। आज तुलसी मैया और सालिग्राम भगवान जी का ब्याह होता है। देखो पूरी विधि से तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो मंदिर में ही होता है अच्छे से। हमने पूजा की, दीपक जलाया, फिर हमने अपनी ठाकुर जी की पूजा की, तुलसी मैया को जल अर्पित किया और पुष्प अर्पित किए, दीपक जलाया, अच्छे से उनकी गमले के पास पुष्प डाले, फूल डाले और उनको डेकोरेट किया। बहुत प्यारी सी तुलसी मैया थी मेरी, मैंने 4 गमलों में लगाई थी। और आज के दिन तुलसी माता और सालिग्राम भगवान जी का ब्याह होता है। फिर मैंने आरती करी अच्छे से। मैं कही मैया रानी गलती को क्षमा करना और छोटी सी पूजा को स्वीकार करना।
हम जैसे भी हैं, आपके बच्चे हैं, बुरे भले जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं। फिर हमने अपने ठाकुर जी को तैयार किया। ये ब्लू ड्रेस है, ये रेड ड्रेस है, मेरी केसर माधव को तैयार किया। ये है मेरी माधव, ये बहुत प्यारे से दूल्हे राजा लग रहे थे, बहुत सुंदर से बाबू लग रहे थे ये। फिर छोटे से ठाकुर जी को तैयार किया। ये राम जी की प्रतिमा है, ये मेरी दीदी ने दिवाली पे दी थी, बहुत सुंदर है। इतनी प्रतिमा इतनी सुंदर है ना, राम जी का फेस बिल्कुल मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर है। ये केसर माधव बैठे हैं, मेरे दूल्हे राजा लग रहे हैं आज तो ये। और फिर हम जहाँ परिक्रमा लगाने गए थे वहाँ पे खाटू श्याम की प्रतिमा थी, बहुत प्यारी सी। मैं इस मंदिर में पहली बार गई थी, लेकिन मुझे मंदिर बहुत प्यारा लगा। छोटा सा मंदिर और सारे देवता थे इसमें, सारे भगवान जी थे। फिर हमने फ़ोटोज़ ली जो हम गए थे परिक्रमा लगाने। एक मेरी दीदी की पड़ोसन है, दीदी हैं, उनकी मैंने फ़ोटो ली। अच्छी हैं ये भी, पूजा पाठ करने वाली हैं बहुत, मैंने ली। और फिर मेरी दीदी है, उनकी एक फ्रेंड है, फिर हमने उनके साथ भी ली, वो पूजा कर रही थी। बहुत बहुत मज़ा आया। ऐसी चीज़ें ना जब करने जाओ तो फ्रेंड्स होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमने पूजा करी, सारे भगवान जी की फ़ोटोज़ ली। उसके बाद हमने प्यारे प्यारे भजन गाए, सुंदर सी। हमारे ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे थे। ठाकुर जी के हमने छोटे बहुत सुंदर से भजन गाए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रत्यय कलेशी नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय। उसके बाद हमने भगवान जी की पूजा करके, भगवान जी की ड्रेस बहुत भारी हो रही थी, फिर मैंने उनको ड्रेस चेंज करवाई। ठाकुर जी की ड्रेस बहुत भारी हो रही थी, फिर मैंने उनको फिर हमने ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया, फ्रूट्स का भोग लगाया और उनको शयन करवाया। ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।